और मालदीव्स विवाद के बीच एक बड़ी खबर है। ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप ने बुकिंग सस्पेंड की है। मालदीव की सभी फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड की गई है। कंपनी के को फाउंडर निशांत पिट्टी ने यह जानकारी दी है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया है। और आइए देखते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो मालदीव्स की बुकिंग सस्पेंड हुई है। ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप ने बुकिंग सस्पेंड की है और हैशटैग बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने के बाद यह फैसला लिया। एजेंसी ने मालदीव्स की फ्लाइट्स की बुकिंग भी सस्पेंड की है। देश में मालदीव्स के खिलाफ विरोध को देखते हुए यह फैसला लिया। कई सेलिब्रिटीज भी मालदीव्स के मंत्री की टिप्पणी पर मुखर हैं। भारत के कई टूरिस्ट रद्द कर रहे हैं मालदीव्स की ट्रिप, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। और ताजा विवाद पर मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अदीब का बयान सामने आया है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अहमद अदीब ने कहा है सबको भारत की इज्जत करनी चाहिए। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं। अहमद अदीब का यह कहना। मालदीव्स की इकोनॉमी को भारत की जरूरत, अहमद अदीब का बयान। हालांकि अब एक्शन लिया गया है क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली भी एक कंप्लेंट रेस की थी, नाराजगी का इजहार किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं एक्शन भी हुआ है। जो मौजूदा सरकार है मालदीव्स की, उसने अपने मंत्रियों का सस्पेंशन भी किया है। आपको लगता है अब इस तरह के बयानात कम से कम नहीं आएंगे जिससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़े इसका, और मालदीव्स का टूरिज्म भी प्रभावित हो, उसको भी झटका लगे? झटका लगे कि ये मैंने भी एडवाइस किया था हमारे सरकार को, और ये सस्पेंशन के बाद दूसरी मंत्रियां भी विल नॉट ट्राई डू द ट्वीट्स। आई बिलीव ये बहुत दुखी की बात है। ये दोबारा होने नहीं चाहिए। ये मालदीव्स भी ऑल पॉलिटिकल अपॉइंटीज शुड रेस्पेक्ट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये हमारा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ये ग्लोबल लीडर है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हम इंडिया के साथ डेवलप करना चाहिए। मालदीव्स भी, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, मालदीव्स भी साथ हाथ पे हाथ लेकर मालदीव्स भी तरक्की करना चाहिए इंडिया के साथ। ये हमारा बहुत क्लोज है। Maldives tourism and economy always will need India support. और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। घूमने के लिए लक्षद्वीप विदेश से अच्छा है। पीएम के लक्षद्वीप जाने के बाद पर्यटन तेजी से बढ़ा है। कई महत्वपूर्ण चीजें लक्षद्वीप में हुई, वहां से विकास के बारे में जानकारी मिली। इसके जाने के बाद, क्योंकि अक्सर लोग बाहर जाया करते थे, अब अपने ही देश में जो है काफ़ी नहीं, लोगों ने जाना प्रारंभ कर दिया है। बुकिंग प्रारंभ हो गई है। वहाँ पर जाने के लिए सारे संसाधन वहाँ पहले से उपलब्ध हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से इससे कई फ़ायदे हैं। पर्यटन, अपनी ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी और मनी सर्कुलेशन अपने देश में। पर्यटन के अलावा कई महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी पूरे देश को आज मिली है। लक्षद्वीप आम आदमी नहीं जा पाया था पहले, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद एक एक चीज़ की जानकारी वहाँ पर मिल गई है। द्वीप कैसा है, द्वीप कैसे थे, द्वीप में क्या क्या होता है और वहाँ का विकास किस तरह से हो रहा है, पर्यटन कितना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में है। जो देश के लोग दुनिया में अन्य जगह जाते थे उससे भी सुंदरतम चीज़ें हमारे पास है। लक्षद्वीप आज सब ने देख लिया है। ज़बरदस्त पर्यटन की बूम वहाँ पर आ रही है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप जल्द पर्यटन का बड़ा हब बनने वाला है। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी
भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करे। जैसा एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अभी कंपेरेटिवली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस 9 साल में लक्षद्वीप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हुआ। भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देती। सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि भारत की गौरवान्वित इतिहास पे गौरव भी करना है और भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं भारत वो उठाएगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए डैमेज तो हुआ है इस पूरे एपिसोड से, और देखिए ठीक इसके बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति चाइना भी जा रहे हैं, तो जो ये डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हैं उसका कितना असर दिख रहा है और कितना स्कोप दिखता है कि जो नुकसान हुआ है मालदीव्स उसकी भरपाई कर ले जाएगा? देखिए, फिलहाल तो जो मौजूदा सरकार है मालदीव की, वो तो साफ तौर पर भारत विरोधी अपने स्टैंड के लिए ही जानी जाती है, ना कि, और ऐसा नहीं है कि वो केवल चुनाव के बाद के जो नहीं, लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो शुरू की, सस्पेंशन किया और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सस्पेंशन उन्होंने किया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के खिलाफ वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि चीन को लेकर उनकी जो रणनीति है, देखिए ये कहने की बात है कि उन्हें मतलब मुस्लिम एजेंडे की अगर फिक्र होती तो उन्हें पता है कि चीन में मुस्लिमों की क्या हालत है, उइगर मुसलमानों की क्या हालत है। तो असली बात यह है कि ये सब चीन के एजेंट बने हुए हैं और इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं भारत के लिए एक गंभीर एंगल है, और चूंकि अगर ऐसी स्थिति है तो मालदीव्स की लीडरशिप को ये देखना पड़ेगा कि भारत के साथ वो रिश्ते आगे कैसे बेहतर रख पाएंगे। और देखिए, भारत के अपमान के बाद बॉलीवुड के सितारों ने भी मालदीव्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिल्मी सितारों ने लोगों से अपील की है कि मालदीव्स जाने के बजाय लोग अपने देश में घूमें। मैं ये कहना चाहूँगी कि टूरिज़्म हमारे देश में इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, तो हम जो पैसे बाहर बर्बाद करते हैं, जैसे हाल ही में मैंने कहा कि भाई लोग बोलते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर मिनी स्विट्ज़रलैंड है, और मैं ये कहती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो मिनी कश्मीर है। कश्मीर तो हमारे पास है, इतनी खूबसूरत जगह जब हमारे पास है तो हमें अपना देश पूरे अच्छे से देखना चाहिए। मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा, बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए, बिकॉज लक्षद्वीप इज़ मच बेटर, मच मोर क्लीनर, मच मोर ब्यूटिफुल एंड द लगून्स आर जस्ट फैंटास्टिक। हम लोग उससे प्रमोट नहीं किया आज तक। पहले तो INS विक्रांत पे जाके पार्टियां होती थी, लेकिन हम इंडियंस को वहाँ जाना अलाउड नहीं था। तो ट्रस्ट मी, मालदीव्स को लाले पड़ जाएंगे।